साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम बच्चे बात करें एक्सरसाइज 11.1 में हमने कोड बनाना सीखा, और यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर कोडों का तो यूज होगा ही होगा, और कोड भी इसमें बनाया जाएगा कुल मिला करके, और यहाँ पर हम त्रिभुज बनाना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं ध्यान से। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं है, मैं बता देता आपको, सेम वही रचना ही है जैसे करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हर बच्चा समझेगा। पहला क्वेश्चन है, करा एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। हमें एक त्रिभुज एबीसी बनाना है, लेकिन कंडीशन है उसके। करा एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7 सेमी, एबीसी की भुजा जो बीसी होगी वो 7 सेमी होगी, और एबीसी के भुजा बीसी पर जो कोण होगा वो कितना होगा 75 अंश, यानी एंगल बी बराबर 75 अंश, और ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेमी। यानी यदि मैं ए बी और ए सी को जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए 13। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस रख दिया गया, कहा गया है कि आप एक त्रिभुज बनाइए लेकिन इन सभी कंडीशनों को वो फुलफिल करता हो। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, सबसे पहले हमको दिया है बीसी बराबर 7 सेमी, तो हम सबसे पहले 7 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं। अब यहाँ आपको माप कर खींचना है, एग्जैक्ट 7 सेमी होना चाहिए। तो मैंने ये सपोज किया कि हमारी 7 सेमी की कोई एक रेखा है। ठीक, हमने ये मान लिया कि हमारी 7 सेमी की कोई एक रेखा है। अब यहाँ समझिए, अगर हम बात करें तो हमसे कहा जा रहा है बीसी बराबर 7 सेमी, यानी इस रेखा की अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना है 7 सेमी। यहाँ पर नाम देंगे हम बी और यहाँ पर नाम देंगे सी। ठीक, इतनी बातें सबको कंफर्म है कि नहीं? कहा गया था कि 7 सेमी माप, बीसी की लंबाई जो है वो 7 सेमी है। तो सबसे पहले हमने 7 सेमी की एक रेखा खींचा और जिसका नाम क्या दे दिया हमने, बीसी। इसकी लंबाई कितना है 7 सेमी। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। कहा जा रहा था कि बीसी बराबर 7 सेमी और एंगल बी बराबर 75 अंश। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी 11.1 में हम कोड पढ़ करके आ ही रहे हैं। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, बी पर कितने अंश के कोड की रचना करेंगे 75 अंश। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, चाहे तो आप चांदा से बना सकते हैं, चाहे आप प्रकार से बना सकते हैं। तो हम लोग प्रकार से बनाना लगातार सीख रहे हैं, चांदा से भी माप कर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बताए थे कि जब अगर आपको प्रकार से बनाना हो तो किसी त्रिज्या का लेकर एक चाप खींच दिया ऐसे। ठीक, और एक बार जब फिर से रखकर काटेंगे तो चाप जब पहली बार काटता है कितने अंश का कोण बनता है 60, है ना। और यहाँ समझिए हमको बच्चे कितना चाहिए 75, यानी हमारे पास कम कितना है 15। एक बार काटा तो 60, दोबारा फिर से काटेगा तो कितना हो जाएगा 60 60 120। अब हमको 120 की नहीं बल्कि कितने की आवश्यकता है 75 की। तो हम देखेंगे कि 75 बनेगा कैसे। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर इस 60 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 30, और फिर 30 का आधा करेंगे तो हम क्या काम करते हैं, एक बार गोलाकार में आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक बार गोलाकार की नोकी यहाँ एक बार यहाँ रखकर ऐसे काटेंगे तो ये बना 90। ठीक, और ये हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको डॉट डॉट से इस तरीके से मैच करा देते हैं। ये तो हमारे काम का है नहीं, और हमको चाहिए था कितना 15 अंश की आवश्यकता थी। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, एक बार गोलाकार की नोकी को यहाँ रखकर और नाम देते हैं ऐसे काटेंगे, यहीं कहीं कटेगा, और जहाँ कटेगा उसे हम स्केल की सहायता से ले आकर मैच करा देंगे। ये हमारा जो है 75 अंश का कोण बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कुल मिलाकर कितने अंश का कोण बनकर के तैयार होगा 75 अंश का कोण बनकर के हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। ठीक, यहाँ समझिए, हमारे काम का नहीं, हमारे काम का केवल ये है
अगर आप चाहें तो 75 अंश के कोण की रचना चांदा की सहायता से भी कर सकते हैं। बात समझ सब कुछ सुनना है। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले 7 सेमी की एक रेखा खींचा जिसका नाम दिया BC। अब कह रहा था B पर कितने अंश का कोण है, 75 अंश। तो हमने प्रकार की सहायता से 75 अंश के कोण की रचना कर दिया और इसको बताया। अभी यहाँ देखो इतना हमारा 60 था, हमको 15 की और आवश्यकता थी। तो एक बार यहाँ रखकर चाप काटे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और यहाँ रखकर काटे आधे से अधिक, तो ये बन गया 90। अब यानी कि ये कितना था 30, और 30 का आधा कितना होता है 15। एक बार यहाँ रखकर काटे तो 15 हो गया और ले आकर के जोड़ दिए तो कितना हो गया 75। ये हमारा 75 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। इसको आप चाहें तो और आगे तक ऐसे बढ़ा दीजिएगा। ऐसे बढ़ा लीजिएगा बच्ची बड़ी इस रेखा। आप समझिएगा ध्यान से। देखो जितना जितना कहा था उतना उतना हमने कर लिया। हमसे कहा गया था कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेमी हो। हमने BC बराबर 7 सेमी कर दिया और कह रहा था एंगल B पर 75 अंश का कोण होना चाहिए। एंगल B पर 75 अंश का कोण हो गया। अब आगे समझते हैं। अभी तक हमारा त्रिभुज ABC नहीं बन पाया है, बनेगा क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजा इसमें है भी नहीं। और ABC अभी A का कोई पता ही जता नहीं कहाँ है। आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या करना है। कह रहा AB प्लस AC बराबर बराबर 13 सेमी। ठीक, दूसरे गोला से चल के आए हो कहा? हाँ, वहाँ का मिलता था भूसा चलाओ ना अगबई खाते थे, भूसा के साथ नहीं। चलो तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें हमें केवल AB दिया होता तो मैं क्या करता, B पर रखकर अलग कर लेता। हमको AB नहीं दे रहा है। इधर मान लेते कोई भुजा AB होगी, इधर कोई AC होगी, इन दोनों को जोड़ कर दे रहा है। हमको इस बात का आइडिया नहीं है कि AB कितना है या AC कितना है। हमें ये नहीं पता है कि AB कितना है और AC कितना है, ये नहीं पता है। दोनों को जोड़ कर दे रहा है। हो सकता है कि अगर हम इसको माने 6 ये हो जाएगा 7, इसको माने 8 ये हो जाएगा 5, इसको माने 9 ये हो जाएगा कितना 4। तो कुछ भी हो सकता है, या इसको 9 मान लें ये 4 हो जाए। क्लियर तो है नहीं, 13 को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना, तो क्लियर तो है नहीं। तो अब क्या काम करेंगे बच्चे, हम ये रेखा जो बढ़ाए हैं इसका नाम दे दीजिएगा BX। अब हम इस BX में से 13 सेमी माप कर अलग कर लेंगे। कितना 13 सेमी। चाहो तो स्केल से भी माप कर इसे टिक लगा लो, नहीं तो क्या काम करो, गोला प्रकार में 13 सेमी फिट कर लो और यहाँ B पर रखकर ऐसे काट दोगे तो कहीं 13 सेमी कट जाएगा। बस नहीं ठीक। गोला प्रकार में कितना फिट करोगे 13 सेमी। सब फिट कर लोगे ना तुम लोग? बड़ी वाली स्केल लेना तो उसमें रहेगा, छोटी वाले में। अच्छा 15 तक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो आप 13 सेमी फिट कर लीजिएगा और फिर क्या काम करिएगा, यहाँ पर गोला प्रकार की नोकी को B पर रखकर ऐसे काट दीजिएगा तो कहीं न कहीं कटेगा और जहाँ पर कटेगा उसका नाम वगैरह दे दीजिएगा D। हाँ बोलिए क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाँ ये अभी हमको नहीं पता है ना, ये थोड़ी नहीं है 13 सेमी दिया का है भी हमको, तब कैसे हम ये मान लेंगे वहाँ माने का है। अब हम क्या काम करेंगे बच्चे, वहां पर जो जहां पर कटेगा 13 सेमी उसका नाम दे देंगे D और D को ले आकर के हम C से कुछ इस प्रकार से मैच कराएंगे। चलो उसकी चिंता तुम ना करो, केवल तुम समझो। इसके बड़ी छोटी हम कर लेंगे, घबराओ तुम केवल समझो बस, उसकी चिंता रहने दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ठीक, तो जिस बात की चिंता करनी उस बात की, पढ़ाई की चिंता करनी पढ़ाई की चिंता करनी। एक बात उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम एडजस्ट कर लेंगे, घबराओ। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। हमने क्या काम किया कि D को C से मिला दिया, लेकिन अभी तक हमारा त्रिभुज ABC बनकर के तैयार नहीं हुआ।
यहाँ सब इतनी भाषा को सुनाएगी नहीं। सबसे पहले 7 सेमी की एक रेखा खींचा, बी पर 75 अंश के कोण की रचना किया हमने, फिर उसमें से 13 सेमी माप कर अलग कर लिया। बातें क्लियर सबको? अब हम क्या काम करेंगे, इस रेखा का CD का आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, यानी गोला प्रकार में फिट करेंगे हम। गोला प्रकार की नोखी को यहाँ अगर आधा इतना आ रहा है तो गोला प्रकार में इतना फिट कर लेंगे, इतना आधे से ज्यादा, ताकि स्पष्ट कटे। अगर आधा यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक फिट कर लो, बढ़िया से कट जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक बार D पर रखेंगे और एक बार C पर रखेंगे। ऐसे काटेंगे, कहीं बाहर की तरफ कटेगा, और ऐसे काटेंगे तो कहीं अंदर की तरफ कटेगा। अब घबराने की बात नहीं है, कोई बच्चा घबराएगा नहीं। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा चाप ले लेते हैं तो इनका इधर कट जाता है, कहेंगे सर जी तो अंदर में बता। अरे तुम्हारा जहां कटे, मैं कई बार कहता हूँ चाप वाले में ना घबराया करो। तुम आधे से त्रिज्या ले लो, एक बार C पर रखो, एक बार D पर रखो, हिया कटे, हुआ कटे, हिया कटे, कहीं भी कटे तुम काटो बस। ठीक, वो मत सोचा करो कि सर जी बताते अंदर ही कटेगा तो अंदर। अरे हम चाप लेके थोड़ी नहीं बता रहे हैं, तो जहां भी कटेगा तुम काटना बस। दूसरे बोला असल क्या आया होगा, काफी बाहर कैसे कटेगा था हो। यहाँ सभी ध्यान से, एक बार D पर एक बार C पर रखकर काटोगे तो इधर कटेगा, इस रेखा के इधर जहां भी कटे काटो तुम, एक बार इधर काटो तो जहां भी कटे तुम। बातें क्लियर हुई सबको? देखो जब कट जाएगा इन दोनों कटान बिंदुओं को तुम स्केल की सहायता से कुछ इस प्रकार से मैच कराना। याद समझ, इस रेखा को कुछ इस प्रकार से बढ़ाना, तुम इस प्रकार से मैच कराना ताकि इस रेखा को हमारे पार, इस वाली रेखा को हमारे पार कर जाए। ठीक, आगे तक बढ़ा देना ताकि इस रेखा को, ये आती हुई ये रेखा इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे। बस मैं कि नहीं, अगर मान लेते किसी का इधर कटेगा तो वो यहीं तक रोक देगा, यहाँ तक नहीं रोकना आपको, ऐसे सीधे बढ़ाते हुए चले जाना है। ताकि ऐसे बढ़ाना ताकि हमारी इस रेखा को कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर जाए। जब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और जहां इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम आप दे देना ए, और उस ए को ले आकर के सी से मैच करा देना, और तुम्हारा जो है ये त्रिभुज ABC जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा, जो हमारे सारे प्रतिबंधों को संतुष्ट करता रहेगा। कुछ इस प्रकार से ले आकर के हम इसको मैच करा देंगे। यही हमारा त्रिभुज ABC, अभिष्ट हमारा त्रिभुज ABC है, जो हमारे सारे जो कंडीशंस है उन सभी को सेटिस्फाई करेगा। 7 सेमी की ये भुजा रहेगी, ये रहेगा 75 अंश का ये कोण रहेगा। इसको AB और AC को जोड़ेगा तो 13 सेमी भी आएगा, यानी सारे कंडीशंस को हमारे क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। हाँ बच्चे, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका रचना लिखना है। तो रचना में आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया था, सर्वप्रथम 7 सेमी माप की एक रेखाखंड BC खींचा। क्या खींचा? BC। दूसरा पॉइंट बनेगा, उसके बाद आपने क्या किया था, BC के प्रारंभिक बिंदु B पर 75 अंश के कोण की रचना की। डायरेक्ट बताएंगे, अब ये कोण नहीं बनाना, पूरा बात बताएंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा BC के प्रारंभिक बिंदु B पर 75 अंश के कोण की रचना की। और फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ था B और यहाँ था X। BX में से 13 सेमी माप कर अलग किया और जिसे D नाम दिया। ठीक, अगला पॉइंट हो जाएगा D को C से मिलाया, और 5वां पॉइंट हो जाएगा, और फिर देखो CD का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक, CD का लंब समद्विभाजक खींचा जो BD को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, A को C से मिलाया। अगला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 7, अभिष्ट त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC 7 सेमी तथा एंगल B बराबर 75 अंश है। और आप यदि आप अपने संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं
तो इसको और इसको यदि मापेंगे एकदम एग्जैक्ट सही से माप कर और जोड़ेंगे, ए बी और ए सी का जो योग आएगा वो 13 सेमी आएगा। बस नहीं। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।